अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ओनली शुगर दैट वोंट रेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। कौन सी फॉर्म की शुगर है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स डायबिटिक पेशेंट के जो है वो रेज नहीं करती, उनको एलिवेट नहीं करती। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी जो है ना मिसकंसेप्शन है डायबिटीज़ के बारे में कि हमें शुगर इंटेक करनी है, कौन सी करनी है, कितनी करनी है। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल आज आपके सामने रखने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटिक, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम। और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलता है ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि डायबिटिक पेशेंट्स तक अवेयरनेस पहुँचे। देखें, ये एक ह्यूमन साइकी है कि जब वो शुगर के बगैर जो है ना, शुगर कंज्यूम करे बगैर नहीं रह सकता बहुत ज़्यादा दिनों तक या बहुत ज़्यादा महीनों तक। ये एक ह्यूमन साइकी है, ये आप भी जानते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट। और प्री डायबिटीज़ जो जिससे गुजर रहे हैं, प्री डायबिटीज़ से भी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है। देखिए, शुगर जो है ना वो एक बहुत से डायबिटिक पेशेंट को शुगर क्रेविंग होती है। वो क्यों होती है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द ओनली शुगर दैट विल नॉट रेज योर ब्लड शुगर लेवल इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये भी तो एक फॉर्म है शुगर की, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएगी नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, फ्रक्टोज एक टाइप है सिंपल शुगर की जो कि 50% जो है वो सक्रोज से बनी हुई है। सक्रोज भी एक फॉर्म है शुगर की। चार फॉर्म्स है ना शुगर की: सक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ये 50% जो है फ्रक्टोज में जो है वो सक्रोज है। अब देखिए, फ्रक्टोज जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो इनिशियली नहीं बढ़ाता। और ये रेकमेंड होता है डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रास्टिकली नहीं बढ़ाता फौरन। इसके ये क्यों नहीं करता, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, फ्रक्टोज जो है ना वो उसकी बायोकेमिकल पाथवे जो है ना वो अलग है फ्रक्टोज का। जैसे कि आप अगर ग्लूकोज करें तो ग्लूकोज आपके सेल्स में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। आप अगर फ्रक्टोज कंज्यूम करें तो ये इसका जो मेटाबॉलिज्म है फ्रक्टोज का वो सिर्फ लिवर में है, तो ये लिवर में जाके जो है वो एब्जॉर्ब होती है। डायरेक्ट फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म पूरी बॉडी में कहीं नहीं है सिवाय लिवर के। अब देखिए, फ्रक्टोज जो है वो आपके लिवर में जब कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, और वो फिर ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होती है तो वो ग्लाइकोजन के तौर पर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लिवर पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब जब वो स्टोर होती है तो फिर ये आपकी बॉडी जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है, विच विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर लेवल्स। अब देखें, हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज कैन लीड टू नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज। हाई अमाउंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि फ्रक्टोज आप खाएंगे तो आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स को जो कंजम्पशन करनी है या प्री डायबिटिक पेशेंट को जो कंजम्पशन करनी है फ्रक्टोज की, अगर आप चाहते हैं कि फ्रक्टोज खाने से आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल स्टेडी रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, फौरन ना बढ़े जैसे सक्रोज से बढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज से बढ़ते हैं, तो आपको 50 ग्राम्स या 50 ग्राम से कम फ्रक्टोज की जो है वो इनटेक करनी है दिन में, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़े ना। देखिए, फ्रक्टोज आपकी ब्लड शुगर लेवल्स इनिशियली क्यों नहीं बढ़ाता। हमने बात करी थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं होते फौरन, ठीक है ना। और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल भी फौरन स्पाइक नहीं करता। उसके बाद जो है वो ये इनडायरेक्टली जो है वो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाता है बनिस्बत इससे कि डायरेक्टली। ये किस तरह बढ़ाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्रक्टोज डायबिटिक पेशेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करे, देखिए यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट की सिर्फ बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर उस बंदे की बात हो रही है जो कि फ्रक्टोज जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करता है। ये लीड करता है लेप्टिन रेजिस्टेंस। हम लेप्टिन रेजिस्टेंस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। देखें, लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि और नहीं खाना। ये मैं आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूँ।
जब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो आपका लेप्टिन हार्मोन जो है, लेप्टिन में भी रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी बॉडी में, लेप्टिन रेजिस्टेंस, जो कि आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल देती है कि कुछ और, हर 2 घंटे बाद, हर थोड़ी देर बाद कुछ और खाऊं, हर थोड़ी देर बाद कुछ और खाऊं। ये जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर देती है अगर आप जो है वो फ्रक्टोज जो है वो हाई अमाउंट में खा रहे हैं। देखिए, फ्रक्टोज वोंट रेज योर ब्लड शुगर लेवल इफ यू आर कंज्यूमिंग इट इन एन स्पेसिफिक एंड इन एन एम्पल अमाउंट, जो कि डायबिटिक पेशेंट को जो है वो बताया जाता है। उसके बाद इट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही आपको टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज हुई है। उसके बाद फ्रक्टोज जो है ना, वो हाई ब्लड प्रेशर भी कंज्यूम करवा सकता है, और जो है वो आपका जो है वो यूरिक एसिड भी बढ़ा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की हमने जिस तरह बात करी कि फ्रक्टोज जो है वो डायबिटिक पेशेंट में हाइपरटेंशन की शिकायत इस तरह ला सकता है कि आप फ्रक्टोज जो है वो हमने जिस तरह बात करी थी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लिवर पर, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बनाता है। तो इससे जो है वो आपकी यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और उसके बाद यू विल सफ़र फ्रॉम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है ना। तो फ्रक्टोज देखें एक शुगर, फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो फौरन नहीं बढ़ाता। इट इज़ लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन जो मैंने आपको अमाउंट बताई है उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो फ्रक्टोज जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड शुगर लेवल एलिवेट करेगा। ये एक साइंटिफिक और ऑथेंटिक वे मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स इनिशियली नहीं बढ़ाता, अगर आप इसको जो है वो ऑथेंटिक वे में कंज्यूम करें। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।